अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑडरलेस, यानी अल्केन्स के ना तो कोई कलर होता है ना उनकी कोई स्मेल या सेंट होती है। और द नेक्स्ट वन इज़ कि जो हमारे पास कार्बन है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना के एक चेन बनाता है। तो उस चेन में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाले कार्बन्स की इतने से लेकर इतने कार्बन्स की चेन गैसेस हैं या फिर लिक्विड्स हैं या सॉलिड हैं। तो आप पहले देखें कि हमारे पास क्या है, 1 to 4 कार्बन एटम्स जिस चेन में प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे पास गैसेस के फॉर्म में, और जो हमारे पास 5 to 17 कार्बन एटम्स हैं वो होंगे हमारे पास लिक्विड में। एंड देन ऑनवर्ड टू फ्रॉम 18 से बाद में जितने भी कार्बन एटम्स की चेन होगी वो सॉलिड होगी एट रूम टेम्परेचर। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो स्ट्रक्चर है अल्केन्स का वो क्या होगा। अल्केन्स का स्ट्रक्चर होगा कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा स्ट्रक्चर, कि कार्बन अपने साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या तो वो एक कार्बन के साथ बनाएगा और 3 हाइड्रोजन लगेंगे, या फिर 2 कार्बन्स के साथ और 2 हाइड्रोजन्स के साथ, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म होगी वो होगी इसकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म। और इसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+2। देन हमारे पास है, अगर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो ऑब्वियसली इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास होगा 109.5। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अल्केन्स की शॉर्टर चेन्स होंगी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से कार्बन एटम्स की नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी चेन में, तो इसी तरह से उसी सीक्वेंस से जो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो हमारे पास होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और इन जो बॉन्डिंग में इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं वो कम होते हैं, इसलिए वो नॉन पोलर होते हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो अल्केन लोअर अल्केन्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है और इसीलिए वो वाटर से भी कम होती है। तो अगर वाटर से किसी भी कंपाउंड की या किसी भी लिक्विड की डेंसिटी कम हो तो वो कंपाउंड वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर हम कार्बन की नंबरिंग इंक्रीज़ कर दें उसकी चेन में, तब हमारे पास उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। मतलब कि एक ही कंपाउंड में अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या कोई भी और एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट हो, उसके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो वो सेम हो। अगर आप लोग गौर करें इस पे, जो पहला कंपाउंड है हमारे पास आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मतलब ब्यूटेन 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब आप देखें, आइसो मतलब जो कार्बन है वो सेंटर में और उसके जो 3 साइड्स पे कार्बन अटैच होंगे और एक साइड पे हाइड्रोजन, दे आर ऑल कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स। देन हमारे पास जो अगला है कंपाउंड वो है एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल उसकी चेन है ब्यूटेन की। उसमें भी अगर आप नोट करें तो हमारे पास 4 कार्बन्स की ही चेन है। लेकिन अगर हम नोट करें तो पहले वाला कंपाउंड जो है आइसोब्यूटेन उसमें 4 कार्बन्स, और अगर हम काउंट करें उसमें हाइड्रोजन्स की कितनी रेशो है तो हम देखें 9 and 10 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है आइसोब्यूटेन में। नेक्स्ट अब हमारे पास है एन ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का नॉर्मल चेन। तो अगर हम उसमें देखें तो 4 कार्बन एटम्स एंड अब हम जब हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन भी 10 ही होंगे। इसका मतलब है कि अल्केन्स आइसोमेरिज्म शो करता है
यानी उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स की। तो उसमें हम देखें पेंटेन्स। पेंटेन्स मतलब 5 कार्बन कंपाउंड। तो अगर हम देखें पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब C5H12। अब हम फर्स्ट कंपाउंड देखेंगे एन पेंटेन को। एन पेंटेन को जब हम देखेंगे तो वी विल सी दैट देयर आर 5 कार्बन एटम्स एंड इफ वी काउंट हाइड्रोजन एटम्स, द हाइड्रोजन एटम्स आर 3 to 5, then the next one is 3 to and 5 and 2. It means there are total 12 hydrogen atoms, and this is the molecular formula of pentanes. Next we will see isopentane structure. The structure is different, but when we count the carbon atoms, there are 5 carbon and 12 hydrogen. Then the next is neopentane. The structure is different, but the molecular formula is same as. So in the result that we conclude that कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब ये कि जो सिग्मा बॉन्ड जो हमारे पास एक अल्केन बनाता है, यानी हमने पहले देखा था कि हमारे पास कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसी तरह से जो इनर्टनेस है मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कितनी होगी। तो हमारे पास जो अल्केन्स के फोर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं उसमें अब कोई भी आके एटम अटैच नहीं हो सकता, ठीक है, आसानी से अटैच नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो कंपाउंड है अल्केन का वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है एज़ कंपेयर टू पाई बॉन्ड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जाए तभी जाके ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, वैसे ये बॉन्ड स्टेबल है, ठीक है। और इस तरह से अगर बॉन्ड स्टेबल हो तो इसका मतलब वो रिएक्शन अगर किसी कंपाउंड से करेगा तो वो कम करेगा, ठीक है, यानी वो लेस रिएक्टिव होगा एज़ कंपेयर टू अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो कार्बन है वो नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है उन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, ठीक है। जैसे इसमें बताया कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास 0.3, जो कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो इसीलिए जो एल्केन्स में जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।